महाभारत अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु का जन्म कैसे हुआ। एक ऐतिहासिक और भावनात्मक कहानी जब अर्जुन 12 वर्षों के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास पर थे। उसी दौरान उनका विवाह सुभद्रा से हुआ। सुभद्रा कोई साधारण स्त्री नहीं थीं। वह स्वयं भगवान श्री कृष्ण और बलराम की बहन थीं। एक दिन द्वारका में श्री कृष्ण ने अर्जुन को सलाह दी कि वे सुभद्रा से विवाह करें, क्योंकि उनकी संतान आने वाले समय में महाभारत के युद्ध में महान योद्धा बनकर पांडवों की शक्ति बढ़ाएगी। श्री कृष्ण की अनुमति से अर्जुन ने सुभद्रा का स्वयंहरण किया और उसे लेकर हिमालय की ओर चले गए। वहीं पर प्राकृतिक वातावरण में साधना और एकांत के बीच अभिमन्यु का गर्भधारण हुआ। अभिमन्यु की गर्भ में शिक्षा एक चमत्कारी कथा। जब सुभद्रा गर्भवती थीं, एक दिन अर्जुन उन्हें युद्ध की रणनीतियों के बारे में बता रहे थे। उन्होंने सुभद्रा को चक्रव्यूह तोड़ने की कला समझाना शुरू किया। गर्भ में पल रहा अभिमन्यु अर्जुन की बातों को सुन रहा था। अर्जुन ने चक्रव्यूह में प्रवेश करने के 6 तरीके बताए, लेकिन जैसे ही वे 7वें और अंतिम तरीके की बात बताने जा रहे थे, सुभद्रा को नींद आ गई और अर्जुन ने बात अधूरी छोड़ दी। इस कारण अभिमन्यु ने गर्भ में ही चक्रव्यूह में प्रवेश करने की पूरी विधि तो सीख ली, लेकिन निकलने का तरीका नहीं जान सका। अभिमन्यु का जन्म कुछ समय बाद सुभद्रा ने एक दिव्य तेजस्वी बालक को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया अभिमन्यु। श्री कृष्ण ने बचपन से ही उसका मार्गदर्शन किया। अभिमन्यु ने अल्पायु में ही धनुर्विद्या, रणनीति और धर्म के सभी नियम सीख लिए। एक योद्धा गर्भ से ही महान बन सकता है, अगर उसे सही ज्ञान और वातावरण मिले। अर्जुन का पुत्र होने के बावजूद अभिमन्यु ने अपने बल, साहस और धर्म से स्वतंत्र पहचान बनाई। उसका जन्म किसी चमत्कार से कम नहीं था। वह जन्मा ही था धर्म की रक्षा के लिए। गुरुकुल में सीखी शिक्षा, अर्जुन से मिली धनुर्विद्या और कुरुक्षेत्र में अमर हुआ अभिमन्यु का बलिदान। अभिमन्यु का जन्म होने के बाद उनका पालन पोषण द्वारका में हुआ। वे वहीं बड़े हुए और उन्हें बचपन से ही शिक्षा देने की जिम्मेदारी श्री कृष्ण और बलराम ने संभाली। गुरुकुल में रहते हुए अभिमन्यु ने वेद, शास्त्र, नीति और धर्म का ज्ञान प्राप्त किया। साथ ही युद्ध कला में भी उन्हें विशेष प्रशिक्षण मिला। यादव कुल की परंपरा के अनुसार हर राजकुमार को शस्त्रों का अभ्यास करना अनिवार्य था। अभिमन्यु को रथचालन, घुड़सवारी और हाथी युद्ध में दक्ष बनाया गया। अभिमन्यु अर्जुन के पुत्र थे, इसलिए उन्हें धनुर्विद्या सिखाने का सौभाग्य स्वयं अर्जुन ने उठाया। अर्जुन ने उन्हें धनुष की बारीकियां, निशाना साधना और युद्ध में शत्रु को भ्रमित करने की कला सिखाई। साथ ही श्री कृष्ण ने उन्हें नीति और धर्म युद्ध का महत्व समझाया, जिससे उनका व्यक्तित्व वीरता के साथ साथ बुद्धिमत्ता से भी भरा हुआ था। अभिमन्यु बाल्यावस्था से ही अत्यंत साहसी थे। उन्होंने छोटी उम्र में ही शस्त्रों और आयुधों पर अद्भुत अधिकार प्राप्त कर लिया था। तलवार, गदा, भाला और धनुष बाण हर शस्त्र में वे निपुण थे। उनका सबसे बड़ा गुण था धैर्य और तेज निर्णय लेने की क्षमता। महाभारत युद्ध में जब चक्रव्यूह रचना बनाई गई, तब केवल अर्जुन और कुछ महारथी ही उसमें घुसने और निकलने की विधि जानते थे। लेकिन उस दिन अर्जुन युद्ध भूमि के दूसरे छोर पर थे। तब अभिमन्यु ने केवल 16 वर्ष की उम्र में चक्रव्यूह में प्रवेश किया। उन्होंने अकेले ही भीष्म, द्रोण, कर्ण, दुर्योधन और जयद्रथ जैसे महारथियों का सामना किया। अभिमन्यु ने अपने पिता से सीखी धनुर्विद्या और अपनी वीरता का ऐसा परिचय दिया कि आज भी वे वीरता और बलिदान का प्रतीक माने जाते हैं। अभिमन्यु को शिक्षा श्री कृष्ण और बलराम की देखरेख में मिली। धनुर्विद्या अर्जुन ने दी और छोटी उम्र में ही वे संसार के महान योद्धाओं में गिने जाने लगे।